हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके क्रम में अभी हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री देख रहे हैं। और कौन सा चैप्टर? चैप्टर 8। तो हम लोग चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू के माध्यम से एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 6 से 8 के लिए। ठीक है, तो इसके क्रम में हम लोगों ने इसका एक वीडियो ऑलरेडी देख लिया था, जिसका नाम था ईश्वर से अनुराग, और इसमें हमने कई क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्योंकि चैप्टर बड़ा था तो इसको 2 पार्ट्स में लाए हैं। आज ये इसका सेकंड पार्ट है और इसी के साथ चैप्टर से जो 8 है वो भी समाप्त हो जाएगा क्लास 7 का। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे आज क्या क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ये आ गया है पार्ट 2। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सूफी जो संत थे उनके बारे में देख लिया था, इस्लाम धर्म के बारे में देख लिया था, और साथ में दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उससे जो क्वेश्चंस थे वो देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसको देखेंगे, उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध संत रहे हैं उन्हें देखेंगे, और सूफी लोग जहाँ रहा करते थे और सूफी धर्म की क्या विशेषताएं थी, ये सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि सूफी संतों की खानकाहों में होने वाली गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? केवल धार्मिक अनुष्ठान करना, ठीक है, दूसरा कह रहे हैं राजनीतिक चर्चा करना, तीसरा कह रहे हैं आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, और चौथा कह रहे हैं केवल संगीत और नृत्य का आयोजन करना। तो हमने हर वीडियो में लगभग बताया है कि जहां भी केवल लिखा रहे तुरंत एंटीना जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए दिमाग का, और एक बार सतर्क हो जाना है कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा कि जो सूफी संतों की खानकाह थी उनका उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो सी हो जाएगा। अब हमने सूफी संत कौन थे, सूफी संत कैसे थे, उनका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ, ये सब देख लिया है। अब हम देख लेते हैं ये जो खानकाह शब्द है ये क्या है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जो खानकाह शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता था, तो जो सूफी संत थे वो लोग जहाँ पे निवास करते थे, जहाँ पे रहते थे, उसी को कहा जाता था खानकाह। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि खानकाहों में लोग जाते थे इस उम्मीद के साथ कि जो उनके दुख दर्द हैं वो सूफी संतों के द्वारा अपने जो है आशीर्वाद से हर लिए जाएंगे। ठीक है, तो सूफी खानका जैसे हमारे यहाँ मंदिर में हम लोग जाते हैं, पुजारी जी से ये उम्मीद करते हैं कि पुजारी जी को जाएंगे, अपने कष्ट बताएंगे तो पुजारी जी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे हमारे जो दुख दर्द हैं वो कट जाए। तो वैसे ही सेम जो है खानकाहों की स्थिति थी। ठीक है, यहाँ पे सूफी संत रहा करते थे, यहाँ पे विशेष बैठकों का आयोजन किया जाता था, और उन बैठकों का जो उद्देश्य था उसमें आप देखिए कि आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का काम होता था। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं जो कुछ सिलसिले थे, ठीक है, सूफी संतों के या जो सूफी लोग थे उनके कुछ सिलसिले थे, जैसे सूरावर्दी सिलसिला हो गया और चिश्ती सिलसिला हो गया, ऐसे करके कई सारे जो है सिलसिले थे, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे जो एनसीईआरटी है क्लास 7 वाली में उसमें केवल एक सिलसिले के बारे में बताया गया है, और वो बताया गया है चिश्ती सिलसिला के बारे में। ठीक है, जो चिश्ती सिलसिला है उसके बारे में बताया गया है। तो सिलसिला क्या है एग्जैक्टली, एक शाखा है, एक पंथ है किसका, तो इसी सूफी जो धर्म है या जो सूफी लोग थे उन्हीं का है। ठीक है, सभी के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं ना, कितना भी अच्छा धर्म हो, किसी भी मतलब कितने भी अच्छे उद्देश्य से वो स्टार्ट हो, लेकिन आप देखेंगे कि उसी को चाहने वाले लोगों के कुछ लोगों के जो विचार हैं वो उससे भिन्न हो जाते हैं और अलग अलग पंथ जो है वो बन जाते हैं। तो वैसे ही चिश्ती मतलब कि जो सूफी थे इनके भी अलग अलग सिलसिले जो है वो बटे हुए हैं। हम लोगों को चिश्ती सिलसिला के बारे में यहाँ बताया गया, हम लोग चिश्ती सिलसिला को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में। ये जो चिश्ती सिलसिला है ये हमारे यहाँ जो फेमस हुआ है किन की वजह से हुआ है, तो जो मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो कि कहाँ से संबंधित थे, तो अजमेर से संबंधित थे, और नाम क्या था उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके द्वारा जो चिश्ती सिलसिला है वो हमारे यहाँ फेमस किया गया। ठीक,
इसी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे दिल्ली के बख्तियार काकी। ये भी एक सूफी मतलब संत हैं जिनका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो जो कुतुब मीनार बनवाया गया था किनके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हालांकि उसको बनवाने में कई सारे शासकों का योगदान रहा है, अर्थात हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था कुतुब मीनार बनना, वो आगे चल करके इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण कराया गया। लेकिन आगे उसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट कराए गए हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग रेगुलर हमारी सीरीज देख रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। और इसी जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे दिल्ली के बख्तियार काकी, जो कि मैंने आपको बता दिया। पंजाब के जो बाबा फरीद थे वो भी इसी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे, ठीक है। साथ में दिल्ली के जो निजामुद्दीन औलिया थे वो भी सूफी संत थे और वह भी चिश्ती सिलसिला से ही संबंधित थे, ठीक है। और जो गुलबर्ग के बंदा नवाज गेशु दराज थे वो भी सूफी संत थे और इनका भी संबंध इसी चिश्ती सिलसिला से था, ठीक है। तो हमने चिश्ती सिलसिला में कुछ संतों के बारे में देखा, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर से संबंधित थे, बख्तियार काकी दिल्ली से संबंधित थे, और साथ में बाबा फरीद पंजाब से संबंधित थे, और निजामुद्दीन जो औलिया जी हैं वो दिल्ली से, और गुलबर्ग से कौन थे, बंदा नवाज गेशु दराज। तो इन्हें याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि सूफी संतों के बारे में आम लोगों की धारणा क्या थी, ठीक है। तो जो आम लोग थे वो सूफी संतों को किस निगाह से देखा करते थे, उनके प्रति उनकी क्या जो है भावना थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि वे सामान्य थे, दूसरा कह रहे हैं उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी, तीसरा कह रहे हैं वे राजाओं के समान थे, वे केवल धार्मिक विद्वान थे। तो भाई देखिए, अभी हमने बताया ना कि लोग खानकाह में जाते थे, क्यों जाते थे, ताकि जब हम लोग जाएंगे सूफी संतों को अपने जो दुखड़े हैं वो बताएंगे तो जरूर उनके द्वारा ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे हमारे कष्ट खत्म हो। तो इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, यही ना कि उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां थी, तभी तो लोग इस तरह से उनको देखा करते थे। तो इसका जो सही आंसर है बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ है वहां से ये संबंधित क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहे हैं भक्ति आंदोलन किस सदी के बाद उत्तर भारत में शुरू हुआ, ठीक है। आपको बताना है कौन सी शताब्दी में उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसका उद्भव हुआ। तो ऑप्शंस हैं 13वीं, 12वीं, 14वीं या फिर 15वीं। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग हुई है वो 13वीं शताब्दी में हुई है, ठीक है। तो 13th जो सेंचुरी है उसमें आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का जो उद्भव है वो मतलब होता है, ठीक है। तो वैसे अगर कोई पूछे कि भक्ति आंदोलन का स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो दक्षिण भारत से हुआ था, और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को लाने वाला काम किया था वो रामानंद जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक मतलब कोटेशन टाइप का है कि भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद उत्तर भारत में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको उत्तर भारत में रामानंद जी के द्वारा लाया गया। फिर यहाँ आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ भी कई सारे संत हुए, कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, उसी के साथ आप देखेंगे कि जो सूरदास जी हैं वो भी आते हैं, साथ में गुरु नानक जी भी आए। तो ऐसे ऐसे करके आपको कई सारे भक्ति आंदोलन से संबंधित संतों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। महिला संतों में मीराबाई का नाम जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये लोग अभी क्रम से आने वाले हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ, और किनके द्वारा किया गया, तो रामानंद जी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए भक्ति संतों ने किनके विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो भक्ति आंदोलन से संबंधित जो संत रहे हैं उनके द्वारा कौन से विचार का प्रचार प्रसार किया गया है, कौन से विचार को बढ़ावा दिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, ईश्वर को प्रेम करने का, कर्म कांड का, अहंकार का, या लालच का। तो लालच और अहंकार कोई भी ऐसा तो बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देगा। कर्म कांडों को हो सकता है क्योंकि लेकिन जो भक्ति आंदोलन हुआ है वो कर्म कांडों जैसी जो कुरीतियां थी उन्हीं को दबाने के लिए तो भक्ति आंदोलन हुआ है। और भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ईश्वर को प्रेम कीजिए, ठीक है। ईश्वर को प्रेम कीजिए, ईश्वर आपको प्रेम करेंगे, यही भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो सही आंसर है ए वाला हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि कबीर और बाबा गुरु नानक ने किन का विरोध किया। तो कबीर दास जी और बाबा गुरु नानक जी के द्वारा किन चीजों का विरोध किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है भक्ति आंदोलन का, तो बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि ये भक्ति आंदोलन से संबंधित संत थे, तो जाहिर सी बात है कि भक्ति आंदोलन का विरोध इनके द्वारा नहीं किया गया। ठीक। दूसरा कह रहे हैं जो आडंबरपूर्ण मतलब कि रूढ़िवादी धर्म था उसका। तीसरा कह रहे हैं ईश्वर को मानने का या समाज सेवा का। तो अब देखिए कि सबसे ज्यादा जो निगेटिव पॉइंट है वो यही वाला है कि आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी चीजें हैं उसको कोई क्यों बढ़ावा देगा। तो जाहिर सी बात है कि इसी चीज का विरोध किया गया। तो उत्तर जो है वो बी वाला हो जाएगा कि बाबा गुरु नानक जी ने और कबीर दास जी के द्वारा आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादिता थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा समाज में प्रचलित थी, उसका विरोध इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। बाकी भक्ति आंदोलन से ये लोग संबंधित ही थे और ईश्वर को तो ये लोग मानते ही थे। बस जिस प्रकार से पहले लोग कर्मकांडीय प्रकार से ईश्वर की पूजा पाठ किया करते थे उसको मानने से इन्होंने मना किया, और समाज सेवा को तो बिल्कुल भी मना कर ही नहीं सकता कोई। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग कबीर दास जी के बारे में देख लेते हैं और साथ में किन के बारे में देख लेंगे, गुरु नानक जी के बारे में। तो गुरु नानक जी के बारे में तो बहुत कुछ जानना है, पहले कबीर दास जी के बारे में जानेंगे। तो कबीर दास जी के बारे में जानिए भैया, ये 15वीं मतलब कि 15वीं 16वीं सदी में मतलब 15वीं 16वीं सदी के संत माने जाते हैं। इनका जो है जन्म जो हुआ था वो एग्जैक्टली किन से हुआ है कोई नहीं जानता, लेकिन इनका जो पालन पोषण है उनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। और पालन पोषण जो किया गया था वो किन के द्वारा किया गया था, नीमा और नीरू मतलब दंपत्ति थे, उनके द्वारा किया गया था, जो कि जुलाहा परिवार से संबंधित थे, यानी कि बुनकर फैमिली से आते थे। तो जुलाहा परिवार के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। मदर मतलब इनके पेरेंट्स कौन थे जिनके द्वारा इनको जन्म दिया गया, इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे इसकी जानकारी मिली नहीं, एग्जैक्टली यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। तो इनके पालन पोषण की बात हो गई। ठीक है, आगे आप देखिए जो कबीर दास जी रहे हैं इनके जो विचार हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इनके विचारों की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो कबीर दास के जो विचार हैं उनकी जानकारी इनके द्वारा जो शाखी शबद रवैनी लिखी गई है या इनकी जो शाखियां हैं, यानी कि इनके जो पद हैं भगवान भजन को लेकर के या जो भी पॉइंट्स हैं साखी में संबंध मतलब कि उसमें से इनके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, आप एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि कबीर दास जी के जो कुछ भजन हैं वो आपको यानी कि साखी शबद रामायणी में तो मिलते ही हैं, अन्यत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और कहाँ देखने को मिलेंगे, एक तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो कि सिखों का जो है ग्रंथ है। ठीक है, सिखों की जो गुरुवाणी है वो बनी जाती है गुरु ग्रंथ साहिब, वहां पे भी आपको कबीर दास की जो विचार हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उनके जो भजन है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा जो है पंचवाणी में और जो बीजक है उसमें भी संग्रहित इनके कुछ भजन हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। और एक पॉइंट याद रखना है कि जो कबीर दास जी थे इन्होंने हिंदुओं को भी खूब धुलाई की है, खूब मतलब कि मुसलमानों की भी धुलाई की है। तो ये मतलब ये अगर कहा जाए कि ये जाति धर्म से परे थे तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने किसी भी जाति किसी भी धर्म को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया या किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। ये हर मतलब कि जाति धर्म से एकदम ऊपर थे। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है। चलिए अब हम लोग बाबा गुरु नानक जी के बारे में देखेंगे, बहुत कुछ है जानने के लिए इनके बारे में। ठीक है, तो जो बाबा गुरु नानक जी हैं इनके बारे में आप देखिए, सबसे पहले तो इनका टाइम पीरियड ही देख लीजिए गुरु नानक जी का। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1469 से 1539 तक है। ठीक है, तो 1469 से 1539 तक इनका समय है। कहाँ पे जन्म हुआ था ये हमें जानना चाहिए, कई बार क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं। तो पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान के तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे, पाकिस्तान के तलवंडी में। उसे बोला क्या जाता है वर्तमान में, ननकाना साहब कहा जाता है। ठीक, आगे आप देखेंगे कि करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर है वहां पर डेरा बाबा नानक में इनके द्वारा एक केंद्र स्थापित करवाया गया, यानी कि जो करतारपुर है, करतारपुर वहां पे एक जो है केंद्र स्थापित करवाया गया है। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के मध्य में करतारपुर कॉरिडोर बनवाया गया है। ठीक, और ये करतारपुर कहाँ है, कौन सी नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रावी नदी के तट पर है। ठीक है, रावी नदी के तट पर है करतारपुर। ठीक है,
आप देखिए जो करतारपुर है ना, ये मतलब इसका वो किस लिए इसको बनाया गया था, तो नियमित उपासना जो पद्धति है उसको यहाँ पे चलाया गया, जिसके अंतर्गत जो गुरु नानक जी के शब्द थे, यानी शब्द क्या है, तो उनके द्वारा जो भजन किए जाते थे उनको गाया जाता था। तो जो करतारपुर है वहाँ पे क्या किया जाता था, इनके द्वारा, किनके द्वारा, तो गुरु नानक जी के द्वारा जो भी भजन थे जिसको शब्द कहा जाता था उनको गाया जाता था, और वहाँ पे एक नियमित उपासना पद्धति ये चल रही थी। ठीक, आगे हम देखेंगे कि जो गुरु नानक जी हैं इनके द्वारा जो अपनी भक्ति की गई, जो भक्ति आंदोलन चलाया गया, उसमें शामिल जो लोग थे वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, तो किसी भी जाति के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जाति के लोग जो है इनके धर्म से जुड़ सकते थे। और एक पॉइंट याद रखना है कि इनके जो मतलब कि लोग इनके पास जाया करते थे वो मतलब कि जो भी जाति के हों, किसी भी जाति के हों, वो सारे लोग मिल करके एक साथ भोजन किया करते थे। मतलब कि साझी रसोई थी, मतलब कि एक ऐसी रसोई थी जिसमें सारे लोग अपना बनाए खाएं और आराम से रहें, तो उसको क्या बोला जाता था, उसको बोलते थे लंगर। आज भी आप देखेंगे कि सिखों में लंगर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि किसी भी लोग, कोई भी व्यक्ति हो जो वहां जाता है, बहुत ही सच्ची श्रद्धा भाव से वहां पे प्रसाद ग्रहण भी करता है, और लोग खुद भी जा करके वहां पे भोजन बनाते भी हैं और प्रसाद बांटते वगैरह भी हैं। तो ये सारे काम भी होते हैं और सब एकदम मुफ्त में। ठीक है, तो ये काम जो है आज से नहीं स्टार्ट हुआ है, गुरु नानक जी के टाइम पीरियड से ही ये स्टार्ट हुआ है, लंगर की जो व्यवस्था है वह। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है कि गुरु नानक जी के टाइम पीरियड में इनके द्वारा जो मतलब कि पूजा पाठ करने की जो जगह थी उसको क्या कहा जाता था, तो जो पूजा पाठ करने की जगह थी उसको कहते थे धर्मशाल। ठीक है, तो ये जो धर्मशाल है इसको किनके द्वारा बनवाया गया या शुरू किया गया, तो बाबा गुरु नानक जी के द्वारा। अभी वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, तो इसी धर्मशाल को वर्तमान में कहा जाता है गुरुद्वारा। ठीक है, तो गुरुद्वारा इसी धर्मशाल को ही कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गुरुद्वारा का प्रारंभिक जो नाम है वो क्या था, तो वो था धर्मशाल। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना है। 1539 में गुरु नानक जी की जो मृत्यु हुई थी, तो उसके पहले आप देखेंगे कि इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो मरने के बाद पता चला गद्दी पे कौन जाएगा, उसके लिए युद्ध हो, जैसे कि आप उसमें देखेंगे मुगलों में, तो ये सारा ड्रामा ना हो इसके लिए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी पहले ही नियुक्त कर दिया था। और किनको नियुक्त किया था, तो ये क्या हो गया, तो जो लहना थे, गुरु भाई थे शायद इनके, लहना, और आगे चल करके ये कौन से नाम से जाने गए, तो आगे चल करके गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन, लहना जो है गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं को बाबा गुरु नानक जी के द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, अर्थात जो अगले जो है गुरु बनेंगे वो कौन बनेंगे, तो लहना बन जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो यही पूछा गया है कि जो लहना है वो नाम किन का है, तो अंगद जी का है, गुरु अंगद जी का। और बाबा गुरु नानक के जो है उत्तराधिकारी कौन हुए, तो गुरु अंगद, जिनका जो है प्रारंभिक नाम था लहना। तो ये पॉइंट्स भी बनते रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जो बाबा गुरु नानक जी थे इनके द्वारा जो भजन वगैरह किए जाते थे उसको शब्द कहा जाता था। उन सारे शब्दों को जो है एकत्रित करने का काम, संकलित करने का काम, यानी कि उनके द्वारा जो कृतियां की गई हैं, कृतियां लिखी गई थी, उनको संकलन किनके द्वारा किया गया, तो गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया। ठीक है, और गुरु अंगद जी ने उसमें अपनी भी कृतियों को ऐड किया, और किस लिपि में ये सब मतलब ऐड जो कर रहे थे उसको किस लिपि में लिखे, तो गुरुमुखी लिपि में लिखे। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में ये सारी कृतियों का संकलन किया गया, किनके द्वारा, गुरु अंगद जी के द्वारा। तो ये तो हो रहा था, लेकिन जब गुरु अंगद जी की मृत्यु हुई उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए, तो आप देखेंगे कि क्रम से 3 उत्तराधिकारी जो हुए उनके, उन लोगों ने भी इसी जो है ग्रंथ में अपनी कृतियों को शामिल किया। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आगे चल करके 1604 में जो गुरु अर्जुन देव हुए, गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु कहे जाते हैं, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु कहे जाते हैं, उनके द्वारा इसका सबका एक साथ में संग्रह किया गया, और इसे बोला क्या गया, इसे बोला गया गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, तो जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गुरु ग्रंथ साहब को किसके द्वारा संग्रहित किया गया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा, और 1604 में। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना है कि जो गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जुन देव के द्वारा संग्रहित किया गया, इसमें आपको
जो मतलब कि सिखों के गुरु रहे हैं उन लोगों की तो वाणियाँ देखने को मिलेंगे ही, उनके जो भजन कीर्तन थे वो तो आपको देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा जो बाबा शेख फरीद थे वो कबीर दास, नामदेव, तेग बहादुर जैसे जो अन्य मतलब कि संत हुए, सूफी संत, और जो अन्य गुरु थे उनकी वाणी भी देखने को मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है, किनके किनके जो है इसमें वाणी देखने को मिलेंगी। एक तो जो बाबा फरीद थे उनके, और कबीर दास जी के, असम के जो नामदेव थे उनके, और गुरु तेग बहादुर जैसे जो अन्य सूफी संत थे और जो सिखों के गुरु थे उनकी वाणी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो गुरु लहना की तो है ही, और गुरु नानक जी का तो समझ में आ ही रहा है कि उनका तो स्टार्ट ही किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया ना 1604 में गुरु अर्जुन देव के द्वारा संग्रहित किया गया एग्जैक्टली, उससे 1706 में ये जो बृहद संग्रह था उसे तेग बहादुर, जो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर, उनके पुत्र, उनके जो पुत्र हुए जिनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा इसे प्रमाणित किया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर उसी टाइम से ये गुरु ग्रंथ साहब कहलाने लगा। उसके पहले ये केवल और केवल एक संग्रह था, जो सिखों के गुरु थे उनकी वाणियों का संग्रह था। लेकिन जब 1706 में तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के पुत्र जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा जब इसको प्रमाणित कर दिया गया तब से इसका नाम पड़ गया गुरु ग्रंथ साहब। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कबीर के बारे में हमने देख ही लिया, नहीं अभी ना, सिखों के बारे में और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं क्लास 7 में उसमें कुछ ना छूटे। मेरा जो मेन मकसद है एनसीईआरटी कवर कराने का वो यही है कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप एक बार पूरी कंप्लीट बुक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लें, जो इंपॉर्टेंट है वो छूटने ना पाए, और जो काम का नहीं है वो आप उसको बेवजह पढ़े भी ना। ठीक है, तो एक बार हमारे साथ यहाँ कंप्लीट कर लीजिए, और जब आपका मन करे तो आप बुक को स्वयं से डाउनलोड करके एक बार रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इनके नोट्स आप बना लें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए कुछ और भी बात कर लेते हैं सिख धर्म के बारे में। ठीक है, तो आप देखिए जो 16वीं शताब्दी आती है, 16वीं शताब्दी, इसमें गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी रहे हैं उनके नेतृत्व में और उनके जो अन्य अनुयायी रहे हैं उनके द्वारा इस धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, जिसमें कई प्रकार की जातियां शामिल हो जाती है। इसमें आपको व्यापारी भी देखने को मिलेंगे, कृषक समूह के लोग भी देखने को मिल जाएंगे, जो लोग शिल्प कला से संबंधित थे यानी कि शिल्पकार थे वो भी आपको सिख धर्म से संबंधित मिल जाएंगे। ठीक है, आगे 16वीं शताब्दी में ये जो है परिवर्तन हुआ, ये सारा मतलब कि थोड़ा जो है होता है ना विस्तार हुआ सिख धर्म का। आगे 17वीं शताब्दी में किसी पर्टिकुलर जो है समय की बात नहीं की गई है, पूरी एक सदी की बात की गई है। तो 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि जो गुरु रामदास जी थे, गुरु रामदास जी जो जिनके द्वारा जो हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर है उसको बनवाया गया था ना, तो उसी के आसपास एक शहर बसाया गया जिसका नाम था अमृतसर यानी कि रामदासपुर। अभी आप मुझे बताइएगा क्या जो है जो हरमंदिर साहिब है जिसे हम आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, क्या उसे मतलब कि गुरु रामदास जी के द्वारा ही बनवाया गया था? कमेंट करिएगा खोज करके, यहाँ पे हालांकि दिया नहीं था। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, तो स्वर्ण मंदिर जो हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर है उसी के आसपास में अमृतसर नामक जो शहर है वो बसाया गया, और इसी अमृतसर का नाम जो है वो रामदासपुर है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में कि जो मतलब कि अमृतसर शहर है वो किन के द्वारा बसाया गया था, और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था हरमंदिर साहिब जो है वो किन के द्वारा बनवाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स हरमंदिर साहिब वाला आप मुझे कॉमेंट करिएगा, और जो है अमृतसर का तो मैंने बता दिया कि रामदासपुर भी इसको कहा जाता है, और इसे किसने बसाया है, तो इसे बसाने का काम भी गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे आप देखें कि जो इतिहासकार रहे हैं, जो इतिहासकार हैं जिनके द्वारा सिख धर्म की जो बातें की गई हैं उनके द्वारा सिख समुदाय को क्या बोला गया है, राज्य के अंतर्गत राज्य। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस समय में 16वीं 17वीं शताब्दी में हमारे यहाँ मुगल जो है वो मतलब रूल कर रहे थे। ठीक है, हालांकि वो बस नाम के रह गए थे इतनी टाइम तक, लेकिन था उनका राज। आगे चल करके आप देखेंगे कि इन्हीं मतलब कि वो लोग ऑलरेडी मुगलों के साम्राज्य में रह रहे थे,
लेकिन उसके बावजूद भी इनकी एक तरह से स्वतंत्र सत्ता टाइप की थी। तो इसी वजह से बोला गया है कि राज्य के अंदर राज्य, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है ना कि वो कौन से लोग थे जिनके द्वारा राज्य के भीतर ही राज्य की स्थापना की गई थी। इतिहासकारों का ऐसा मानना है, तो सिख समुदाय के द्वारा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और ये राज्य के अंदर राज्य जैसी जो संकल्पना आई, तो इससे जहांगीर के मन में क्या हुआ, खटक गया कि अरे ये क्या बात है, हमको कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो जब जहांगीर को ये बात खटक गई, तो आप देखेंगे कि 1606 में अर्जुन देव को इनके द्वारा फांसी दे दी गई, ठीक है। तो 1606 में किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी दी गई। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। गुरु अर्जुन देव को फांसी देने का जो काम किया था वो किनके द्वारा दिया गया था, तो जहांगीर। और ये जहांगीर कौन था, तो जहांगीर भैया उनके बेटे थे अकबर के, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे कि 17वीं शताब्दी में 16 मतलब कि इसमें ये हमने देख लिया कि 1606 में उनको अर्जुन देव को फांसी मिल गई। इसी टाइम में आप देखेंगे कि सिख जो है वो आंदोलन का राजनीतिकरण होना स्टार्ट हो गया, और 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा क्या किया गया, तो खालसा पंथ की स्थापना की गई, ठीक है। तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो किनके द्वारा की गई, खालसा पंथ की जो स्थापना है, खालसा पंथ की स्थापना किनके द्वारा की गई, 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई। ये पॉइंट्स भी याद रखना है। और फिर धीरे धीरे इसका नाम ही जो है खालसा पंथ पड़ गया, और ये एक राजनीतिक सत्ता के रूप में काम करने लगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे, जो मैंने आपको बता दिया। मैंने कोशिश की है इजी लैंग्वेज में बताने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेंगे। ये क्या हो रहा है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने किस देवता को राम के रूप में देखा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी या फिर सूर्य देव। तो ब्रह्मा जी, सूर्य देव, इन सबसे कोई मतलब उनका था नहीं। तो तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्ति, मतलब कि जो राम भगवान थे उनके संत थे, यानी कि राम भक्ति में मगन थे, ठीक है। तो जो दो भक्ति धाराएं हैं ना, दो भक्ति, एक तो कृष्ण मार्ग और जो है राम मार्ग, तो जो राम भक्ति मार्ग था उसके जो है ये संत माने जाते हैं तुलसीदास जी। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें हमने देखा कि भगवान विष्णु के मतलब ये उपासक थे, इनके द्वारा एक महाग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम क्या है, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो भैया अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कहीं पूछा गया था कि जो तुलसीदास जी हैं इनका प्रारंभिक नाम क्या था, तो राम बोला करके इनका प्रारंभिक नाम था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और रामचरितमानस लिखा गया है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है हमारी एनसीईआरटी में। कह रहे हैं कि शंकर देव जी जो थे उनकी भक्ति का सार क्या था। ऑप्शंस क्या हैं, कई देवताओं की पूजा करना, या फिर एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण, या योग साधना, या फिर तपस्या। आप देखेंगे कि जो भी भक्ति आंदोलन हुआ है उसमें कई देवताओं की पूजा करने जैसा कोई कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तपस्या, योग साधना, ये सब तो बिल्कुल नहीं। ये जो योग साधना है ये सब आपको देखने को मिलेगा, जानते हैं कहाँ, नाथपंथी और सिद्ध और योगी जो संप्रदाय रहा है उसमें। लेकिन यहाँ जो हमसे पूछ रहे हैं वो जो शंकर देव थे, जो संत थे, शंकर देव कहाँ के थे, असम के, ठीक है। असम के जो शंकर देव थे उनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है बी वाला हो जाएगा कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण, ठीक है। बी इसका जो है एकदम सही आंसर होगा। चलिए कुछ हम लोग शंकर देव के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये असम के संत थे, ठीक है, असम के संत थे शंकर देव, ठीक। और इनकी जो भक्ति का सार था वो क्या था, तो इनकी भक्ति का सार था एक शरण नाम धर्म, यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट बन सकता है एनसीईआरटी में। अक्सर जो हमारा मतलब उसका होता है एग्जाम सीटेट का एसएसटी वाला, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एक शरण नाम धर्म ये जो है किसकी भक्ति का सार है।
और ये मतलब कि एक तो शंकर देव की भक्ति का सार है और इसका उद्देश्य मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी वो क्या है कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है शंकर देव की जो शिक्षाएं हैं वो, ठीक है, शंकर देव की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। और ये जो इनके द्वारा जो भी शिक्षा दी गई है वो भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। और इनके द्वारा जो ज्ञान मतलब इनका जो ज्ञान है इनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने किसको प्रोत्साहित किया, तो मठों को प्रोत्साहित किया गया। और मठों को क्या बोला जाता था, सत्र बोलते थे। ठीक है, सत्र, ये सत्र का मतलब क्या होता है, मठ। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। और साथ में इनके द्वारा जो एक रचना की गई है वो याद रखना है कि शंकर देव की रचना कौन सी है, तो जो शंकर देव हैं इनकी रचना है कीर्तन घोष। ठीक है, क्या है, कीर्तन घोष। तो ये जो कीर्तन घोष है ये किनकी रचना है, शंकर देव की रचना है कीर्तन घोष। और एक पॉइंट याद रखना है कि जो पूजा करने का स्थान था वो इनके द्वारा क्या था, तो नाम घर। ठीक है, जो नाम घर है जहाँ पे लोग जा करके भगवत भजन करें, पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, तो उसके लिए इनके द्वारा एक पद्धति चलाई गई नाम घर नामक। ठीक है, और अभी भी असम में ये पद्धति चल रही है, तो नाम घर याद रखना है। ठीक, तो ये रहा हमारा भगवान जो मतलब कि असम के संत थे शंकर देव जी, उनके बारे में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि सूरदास और रहीम जो थे, रहीम लला, इनकी रचनाओं का प्रभाव किस पर पड़ा था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, सम्राट अकबर पर, जनता पर, शासक वर्ग या सभी पर। तो आप देखेंगे कि लगभग सभी वर्गों पर जो है मतलब जो ये लोग दिए हुए हैं इन सभी पर ही इनका जो भी मतलब भाव रहा है, इनकी जो भी रचनाएं रही हैं उनका प्रभाव पड़ा है। तो उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि इन सभी पर पड़ा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी वाला। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ सूरदास जी के बारे में देखेंगे और रहीम लला के बारे में भी देखेंगे। तो रहीम जो खान थे वो जो है इनकी बात हो रही है। खान बाबा जो थे ना, अरे क्या नाम था उनका, खान बाबा ही याद आ रहा है मुझे अभी, बैरम खान दरअसल। तो जो बैरम खान जो कि अकबर के संरक्षक थे, अकबर के संरक्षक जो थे, जब अकबर के पापा मतलब कि अकबर के जो पिताजी थे हुमायूं, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। ठीक है, तो उनका नाम उस टाइम पे जलालुद्दीन था। तो उस टाइम पे जब ये केवल 13 साल के थे तो इनको जब गद्दी पर बैठाया गया तो संरक्षक के रूप में बैरम खान काम कर रहे थे। ठीक है, तो बैरम खान के पुत्र थे रहीम खान। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है बैरम खान की, तो अकबर ने उनको जो है खाना की उपाधि दे करके अपने मतलब कि पुत्र के समान जो है उनको पाला पोसा था। ठीक है, तो उन्हीं जो है रहीम की बात हो रही है यहाँ पे। तो बैरम खान के पुत्र थे रहीम खान। तो थे तो खान, लेकिन कैसे ये जो है कृष्ण भक्त थे, ये सारे पॉइंट्स अलग बात ही हैं, मतलब अलग बात है। तो ये जो है भगवान कृष्ण के प्रेमी थे, उनके द्वारा यानी कि रहीम के द्वारा बहुत सारे भगवत भजन लिखे गए हैं भगवान कृष्ण के प्रति। तो उसी की बात कर रहे हैं कि इनका प्रभाव किस पर पड़ा है। और सूरदास जी को तो हम लोग जानते ही हैं। तो सूरदास जी के बारे में देख लेते हैं। सूरदास जी के बारे में बताया गया है कि ये भगवान कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो जो सूरदास जी थे वो दोनों ही आंखों से उन्हें मतलब दिखाई नहीं पड़ता था और ये भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। इनके द्वारा कई रचनाएं की गई हैं, जिसमें कुछ फेमस रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। और जो फेमस रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, एक तो सूर सागर है, दूसरी है साहित्य लहरी और तीसरी है सूर सारावली। तो ये तीनों को मतलब वैसे तो सूर सागर, सूर सारावली ये तो समझ आ जाएगा कि सूरदास जी की हैं, लेकिन हो सकता है साहित्य लहरी में प्रॉब्लम हो, तो याद रखिएगा कि साहित्य लहरी भी सूरदास जी की रचना है। ठीक है, और जो शाम के शंकर देव थे वो जो है आपके समकालीन थे। किनके समकालीन थे, तो यही सूरदास जी के। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है। तो इससे क्वेश्चन और बन रहा है क्या कि जो शंकर देव हैं वो अगर मतलब कि सूरदास जी के समकालीन थे तो जाहिर सी बात है कि सूरदास जी जो है वो भी शंकर देव के समकालीन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और मीराबाई जी के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। लगभग जितने भी भक्ति संतों के बारे में बताया गया था मैंने सबके बारे में क्वेश्चंस लिया हुआ है और सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जितने भी पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हैं। कह रहे हैं कि मीराबाई जी के गीतों का जो जनजीवन पर प्रभाव है वो कौन सा पड़ा था, यानी कि मीराबाई के जो गीत रहे हैं उनका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। ठीक, पहला है कि लोगों ने मीराबाई के गीतों को नहीं अपनाया,
तो ठीक है, नहीं अपनाया तो ना सही। भक्त जो लोग भक्त हैं उनको इस बात से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। दूसरा कह रहे हैं मीराबाई के गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों को चुनौती दी। ठीक है। तीसरा क्या कह रहे हैं, मीराबाई के गीतों का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये दोनों तो एक ही जैसे हो गए। और लास्ट कह रहे हैं कि मीराबाई के गीत केवल उच्च वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय रहे। तो उच्च वर्ग का तो कोई व्यक्ति उन्हें पसंद ही नहीं करता था, तो उनके बीच लोकप्रिय कैसे होंगे? तो ये तो सरासर गलत है। इसका जो सही उत्तर है आप देखिए बी वाला, वो सही हो जाएगा कि मीराबाई जी के गीतों को उच्च लोगों ने मतलब कि मीराबाई जी के जो गीत रहे हैं उन गीतों ने उच्च वर्ग की जो रीतियां रही हैं उनको चुनौती दी थी। ठीक है, तो बी वाला एकदम सही हो जाएगा। और मीराबाई जी भी कृष्ण भक्त थी। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो मीराबाई थी वो राजपूत राजघराने से संबंधित थी। ठीक है, और इनका जो विवाह है वो 16वीं शताब्दी में एक मेवाड़ के राजघराने में हो गया था, लेकिन उनके जो पति हैं उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। और मीराबाई तो हमेशा से ही केवल भगवान कृष्ण को ही अपना पति माना करती थी। आगे आप देखेंगे कि जो मीराबाई जी हैं इनके द्वारा जो मतलब कि अपना गुरु माना गया था, किनको माना गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मीराबाई ने अपना गुरु माना हुआ था जो रविदास जी थे, रविदास। तो ये जाति से जो है ना चमार थे। ठीक है, चमार। इनको और क्या काम किया करते थे, तो जूते वगैरह बनाया करते थे। और उस टाइम पे आप देखेंगे कि अस्पृश्य समझे जाते थे। ऐसी जाति के जो लोग थे उन्हें लोग बहुत ही नीची जाति से देखा, मतलब नीची नज़रों से देखा करते थे। इवन अस्पृश्य मानते थे, मतलब कि ऐसे लोग जिनको छुआ भी न जाए। ठीक है, तो ऐसे भक्ति संत थे जिनका नाम था रविदास जी, और उन्हीं को अपने गुरु के रूप में मानती थी मीराबाई। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और इनके जो भी गीत वगैरह रहे हैं उन्होंने उच्च वर्ग के जो रीतियां रही हैं, रीतियां नहीं, उसे कुरीतियां कहना ज़्यादा ठीक होगा, उनकी कुरीतियों को जो है वो चोट पहुंचाया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये हमसे कह रहे हैं कि कबीर दास जी के जो विचार हैं उनके बारे में हमें किस सोर्स से जानकारी मिलती है? ऑप्शंस क्या हैं? उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से, अच्छा, उनकी शाखियों और पदों से, तीसरा उनके समकालीन लेखों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर भी आपको साफ साफ दिख रहा है, बी वाला सही हो जाएगा कि जो उनकी शाखियां हैं और उनके द्वारा जो पद लिखे गए हैं उनसे हमें कबीर दास जी के विचारों की जानकारी मिलती है। हम लोग जो आज कहते हैं ना कि बहुत ही कट्टर जो है व्यक्ति थे, वो कहाँ से कहते हैं? यहीं से कहते हैं, उनके जो दोहे हैं वहां से कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और कबीर दास जी के दोहे तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरु नानक जी के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, और अभी हमने गुरु नानक जी के बारे में सब बता दिया, मेरे ख्याल से आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कह रहे हैं कि गुरु नानक जी ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, गुरु नानक जी ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयत्न किया। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं गुरु नानक जी ने लंगर प्रथा शुरू की। ठीक है, फिर कह रहे हैं नानक जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। सच में वाराणसी में हुआ था? भैया ये तो भारत देश में ही नहीं हुआ है, अब वर्तमान में नहीं है, बाकी तो पहले तो पाकिस्तान अपना ही था, तो उस टाइम पे तो थे ही, लेकिन अभी जो है जहाँ उनका जन्म हुआ था अब तो वो भारत देश का हिस्सा ही नहीं है, तो वाराणसी में तो नहीं हुआ था ना, यही उसका गलत हो जाएगा। और इसका उत्तर भी यही होगा, गलत ही हमसे पूछ रहे हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म करतारपुर में कहाँ पे हुआ था? तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म, और ये कह रहे हैं वाराणसी में हुआ था। क्या गजब का मजाक किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ बता रहे हैं पाकिस्तान के ननकाना साहब वही तलवंडी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब आपको बताना है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो संकलन और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु नानक देव जी ने किया था, ऐसा है क्या? दूसरा कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में केवल सिख गुरुओं की वाणी है, ऐसी बात है? फिर कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के संतों की वाणी भी शामिल है। और चौथा कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह जी ने अंतिम रूप दिया था। तो क्या मतलब कि गोविंद सिंह जी ने अंतिम रूप दिया था? पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद नहीं, इन्होंने ना मतलब अंतिम रूप नहीं दिया था, इन्होंने तो प्रमाणित किया था ना 1706 में,
तो ये तो नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के संतों की वाणी शामिल है, ये पॉइंट एकदम सही है और हमसे सही ही पूछा जा रहा है। तो सी वाला एकदम सही स्टेटमेंट है कि इसमें हमने आपको बताया था ना कि कुछ जो सूफी संत हैं उनके भी वचन शामिल हैं, गुरु साथ में जो कबीर दास जी हैं उनके भी कुछ वाणी शामिल है, नामदेव जी की भी वाणी शामिल है। तो इसका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं गुरु नानक देव जी ने संकलन किया। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया भैया गुरु अर्जुन देव ने संकलन किया है, तो ऐसे ही मतलब कहना चाहिए इनको, कितना गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आप बताइए कि सिख धर्म के इतिहास में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान क्या इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुए। ठीक है, मैंने बताया था 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में सिख धर्म में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, अभी पूछ रहे हैं तो बताइए। कह रहे हैं सिख धर्म केवल एक धार्मिक आंदोलन बना रहा। अच्छा, देख लीजिए केवल लिखा हुआ है। दूसरा कह रहे हैं सिख धर्म एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, फिर कह रहे हैं सिखों ने मुगल शासकों का हमेशा समर्थन किया। अच्छा, अगर मुगलों का समर्थन किया होता तो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी जो है जहांगीर क्यों देता, ये सोचने वाला पॉइंट है ना। फिर कह रहे हैं सिख धर्म का प्रसार केवल पंजाब तक ही सीमित रहा। तो ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया था। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि सिख धर्म 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान जो है ये एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगा। ठीक है, तो बी वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन। अब चूंकि मैंने बताया कि गुरु ग्रंथ जो मतलब कि सिखों वाला चैप्टर में जो सिख धर्म के बारे में बताया गया है वो काफी ज्यादा बताया गया है अन्य जो है गुरुओं की अपेक्षा, तो इस वजह से हमने इसको ज्यादा क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए हैं। कह रहे हैं गुरु नानक देव जी ने मुक्ति को किस रूप में देखा। पहला कह रहे हैं निष्क्रिय आनंद की स्थिति, तो ऐसा अजीब नहीं लग रहा। फिर कह रहे हैं सक्रिय जीवन व्यतीत करना और सामाजिक प्रतिबद्धता। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं केवल धार्मिक अनुष्ठान, बेकार की बात है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बी वाला हो जाएगा कि सक्रिय जीवन व्यतीत कीजिए और समाज के प्रति प्रतिबद्ध रहिए। ठीक है, बी वाला एकदम सही है। और जो एनसीईआरटी है हमारी, आप उसमें देखेंगे कि अन्यत्र करके एक पॉइंट दिया रहता है लास्ट में। ठीक है, जब आप पूरा जब पढ़ लेंगे एनसीईआरटी तो लास्ट में आपको अन्यत्र करके एक दिया रहता है बॉक्स बना करके, जिसमें वर्ड से संबंधित कुछ पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, तो इसी में आप देखिए कि मार्टिन लूथर जो थे उनके धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्देश्यों का सही क्रम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा बनने का उम्मीद नहीं है, लेकिन अब उसमें दिया था तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई क्वेश्चन बना लें जिससे जो है ये वाला भी पॉइंट जो है सॉल्व हो जाए। तो इसमें आप देखिए कह रहे हैं कि पहली बार उनके द्वारा बाइबिल का आम भाषा में अनुवाद किया गया, फिर दंड मोचन प्रथा का विरोध किया गया, फिर उसके बाद उनके द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना की गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं दूसरे में कि पहले उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना की, फिर बाइबिल का आम भाषा में अनुवाद किया और फिर दंड मोचन प्रथा का विरोध किया। फिर कह रहे हैं तीसरे में पहले उन्होंने दंड मोचन प्रथा का विरोध किया, फिर रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना की और उसके बाद उनके द्वारा बाइबिल का आम भाषा में अनुवाद किया गया। फिर कह रहे हैं कि चौथे में लिखा है बाइबिल का पहले उन्होंने आम भाषा में अनुवाद किया और उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना की और उसके बाद दंड मोचन प्रथा का समर्थन किया। पहली बात तो उन्होंने ये जो दंड मोचन प्रथा है इसका समर्थन किया ही नहीं था। ठीक है, उसके वो विरोध में थे। तो ये वाला क्वेश्चन तो मतलब ये वाला जो विकल्प है वो वैसे ही कट गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी वाला। सबसे पहले इनके द्वारा क्या किया गया, रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना की गई। ठीक है, तो और चर्च की आलोचना इन्होंने किया, तो उसके बाद इन्होंने बाइबिल का आम भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, जो बाइबल चूंकि जो मतलब कि चर्च वाले हैं, चर्च में जो गुरुजी वगैरह थे वो क्या काम किया करते थे, इस बाइबिल में ये लिखा है, बाइबिल में वो लिखा है, बाइबिल में ऐसा लिखा है कि आप अपने पापों का इस तरह से प्रायश्चित कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों को पहले पढ़ करके पंडित जी लोग किया करते थे, सेम कंडीशन वहाँ की थी। इवन वहाँ की कंडीशन हमसे भी रद्दी थी। तो अब देखिए पहले उन्होंने कैथोलिक चर्च की आलोचना की, उसके बाद उन्होंने जो धर्म ग्रंथ था उसका आम भाषा में अनुवाद कर दिया ताकि जो जनसाधारण लोग हैं वो लोग भी पढ़ के समझ सकें कि देखो कैसे उल्लू बना रहे हैं पंडित जी तुम्हें। और उसके बाद इन्होंने दंडमोचन प्रथा का विरोध किया। और ये जो दंडमोचन प्रथा है ये थी क्या एग्जैक्टली, तो पाप, आपने कोई पाप कर्म किए हैं उसकी क्षमा कर मतलब मांगने के लिए आपको दान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारे यहाँ भी तो होता है भगवान जी बस
किसी भी तरह से ये वाला कांड किया है, इससे मुक्ति दिला दो, आएंगे 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो ये सारा ना केवल भारत देश में ही नहीं होता, हर जगह हुआ करता था और आज भी होता है। बस सब मतलब कि थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी कर सब वही रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो आप देखिए मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो दिया हुआ है, चूंकि दिया है इस वजह से इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर, इनके बारे में क्या जानना है, तो इनके बारे में ये जानना है कि इनका समय कब से है, 1483 से 1546 तक, ठीक है, 1483 से 1546 तक इनका समय है। इन्होंने कैथोलिक चर्च की आलोचना की, आम भाषा में इन्होंने जो है मतलब कि क्या किया है, जो बाइबल है उसका अनुवाद किया है। और वो आम भाषा है कौन सी, तो भैया फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में अनुवाद किया है बाइबल का। और इनके द्वारा दंड मोचन प्रथा का विरोध किया गया और साथ में फिर आगे चल करके जो बाइबल है उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी लाया गया, मतलब कि अदर लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। ये क्वेश्चंस देख लीजिए कहाँ से लिए गए हैं। तो अब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो ये वाला मैच द फॉलोइंग में इसको हम करवा रहे हैं, एक और है फिल इन द ब्लैंक्स करके, इन्हें आप करिएगा, ठीक है, ये पॉइंट्स आप करिएगा। 2 वीडियो जो मैंने कराए हैं उनमें सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, आप वहां से इसको करके मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। आपको बताना है कि निम्नलिखित में मेल बैठाना है। चलिए मेल बैठा के देख लेते हैं। सबसे पहले तो भगवान बुद्ध के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और कह रहे हैं कि सबसे पहले जो सबसे इजी है उसको देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया सबसे इजी दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सूफी संत थे, ठीक है। तो इनका तो हो गया सूफी संत से निजामुद्दीन औलिया जी का, ठीक। फिर ये नैनार और अलवार, मैंने बताया हुआ था कि कौन मतलब कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे, कौन थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। तो जो अलवार थे वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। तो अलवार जो है वो भगवान शिव की, यानी कि सॉरी भगवान शिव नहीं, अलवार जो है वो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, ठीक है। तो ये लोग विष्णु भगवान के भक्त थे। जब जाहिर सी बात है अलवार शिव मतलब कि विष्णु की पूजा किया करते थे, तो नैनार जो है वो शिव की पूजा किया करते थे, ठीक है। अब 2 लोग बचे हैं। तो जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जी, उन्होंने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए और साथ में शंकर देव जी हैं, इनके द्वारा नाम घर से ये संबंधित, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से कि भगवान बुद्ध कहाँ से संबंधित हैं। तो भगवान बुद्ध जी जो हैं वो संबंधित हैं सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाने से। शंकर देव का संबंध नाम घर से है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। नैनार जो है वो भगवान शिव की पूजा करते थे और जो अलवार हैं वो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। और अलवार कौन है, नैनार कौन है, उसमें कौन से फेमस संत रहे हैं, टोटल कितने संतों की जानकारी है, ये सब इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया हुआ है इसी चैप्टर में। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मन करे तो ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है और सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहे हैं। सीटेट में आप देखेंगे कि जो मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए ये आपके लिए HW है, यानी कि होमवर्क है, जो कि आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करते हैं तो हमें भी थोड़ा उत्साह मतलब मिलता है कि चलो ठीक है, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वीडियोस पे काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको करने में। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी जो लूसेंट पॉलिटी MCQ की सीरीज चल रही है उसके साथ ज़रूर जुड़ें। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वो। आप देखेंगे कि लूसेंट से लगभग हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहे हैं। इवन अभी तक तो उत्तर प्रदेश PCS, बिहार PCS, हर जगह की PCS में भी क्वेश्चंस बनते रहे, लेकिन इस बार जो है यूपी PCS ने अपना जो रुआब है वो बदल दिया है। तो थोड़ा उसका टेस्ट बदलने की वजह से लूसेंट की जो डिमांड है वहाँ पे थोड़ा कम हुई है। लेकिन अदर जो एग्जाम्स हैं, जो अदर आयोग हैं, वो लोग आज भी लूसेंट को प्रेफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसके साथ जुड़ना ना भूलें। और NCERT तो सबकी मतलब एकदम पापा जैसी है, वहाँ उससे तो क्वेश्चंस बनना तय ही है, ठीक है। तो इसको ईमानदारी से देखते रहें। अगर आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे तो हम 12 तक की NCERT कवर करवा देंगे। नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर मजबूरी में छोड़ देना पड़ेगा फिलहाल के लिए। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।